नौजवान, पहाड़ का नौजवान छोटे छोटे से पैसे के लालच में आज सिटी कुल में आके नौकरी करता है, पहाड़ में अपनी विरासत को, अपने पूर्वजों की संपदा को उसको भूल चुका है। और जिस तरह से पलायन चल रहा है पहाड़ से, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये जो पलायन है ये बहुत चिंता का विषय है। और आप तो शायद उस क्षेत्र के कश्मीर के बारे में जानते हैं कि मैंने जिस दिन ये यहाँ उत्तरांचल की घोषणा हुई थी, उस समय मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को ये कहा था, सारे लोग जश्न मना रहे थे उत्तरांचल का, मैंने कहा कि एक नया कश्मीर पैदा हो जाएगा ये। और आज वो स्थिति आ गई है। यहां जिस तरह से इस्लामिक लोग, ईसाइयत के लोग जिस तरह से पहाड़ को छोटे छोटे कामों को करके उन्होंने कैप्चर कर लिया है, और जिस प्रकार से चीन के नौजवान लोग आकर बद्रीनाथ, केदारनाथ की घाटियों में, ये जो पहाड़ का नौजवान बोलता है दिल्ली दूर पिचिंग पास, ये राष्ट्रीयता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। जो मैंने उस समय घोषणा की थी कि 10 वर्ष 20 वर्ष बाद ये स्थिति होगी, वो आज दिखाई दे रही है। इसलिए यदि आप ये कहते हैं कि साधु महात्मा आज पहाड़ की ओर जा रहे हैं, तो मैं बहुत इस बात के लिए उन साधु महात्माओं को भी बधाई दूंगा कि वो वहां जा रहे हैं और वहां जाकर इस देवभूमि को बचा रहे हैं कि देवभूमि कहीं विधर्मी राक्षसी शक्तियों के हाथ में ना चला जाए। दूसरा आपका प्रश्न था कि हम इस क्षेत्र की पवित्रता को कैसे वापस लाए। तो उसमें मेरा एक सुझाव है, मैंने पहले भी यहाँ के शासन के जो अधिकारी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबको मैंने सुझाव दिया कि जो ऋषिकेश और हरिद्वार को मिलाकर जिसे हम कुंभ क्षेत्र कहते हैं, इसको एक अलग से यूनिट बनाया जाए और इस यूनिट को बनाकर इसमें रहने के लिए कुछ नॉर्म्स बनाए जाए और इसमें कम से कम ये जो कुंभ एरिया है इसके कम से कम 100 किलोमीटर दूर तक लघु उद्योग धंधे तो हों, लेकिन बड़े बड़े सीमेंट के, शुगर के ये जो कारखाने और ये बन रहे हैं, ये सब नहीं होने चाहिए। कम से कम इस क्षेत्र में शराब और मांसाहार, इस पर प्रतिबंध होना ही चाहिए। और ये दुर्भाग्य है, ब्रिटिश काल से इस क्षेत्र में शराब और मांस पर प्रतिबंध था, लेकिन मैं सही प्रकार से तो नहीं, जैसे मुझे लोगों ने बताया है कि आज सबसे ज्यादा शराब और मांस हरिद्वार में बिक रहा है और लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो ये नितांत रूप से एक इस देश के लिए नहीं, एक शर्म की बात है और इसके लिए शासन को कड़े कदम उठाने चाहिए। क्या छोटे से शराब की बिक्री से जो अर्थ प्राप्त होगा, उसके लिए आप हिंदू संस्कृति के सनातन इस राजधानी के गौरव के साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं, और जो ये लोग करेंगे उन्हें प्रकृति माफ नहीं करेगी। महाराज श्री ने एक बार फिर ये कहा है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ इस एरिया में हुआ है और कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी इंडस्ट्री, बड़े कारखाने नहीं लगने चाहिए, पॉपुलेशन कम होना चाहिए और इसको 100% देवभूमि ही डिक्लेयर करना चाहिए। यहाँ संत, महात्मा, ऋषि, मुनि तपस्या के लिए ही ये सारा होना चाहिए और आश्रम, इस तरीके का सारी एक्टिविटीज़ सब धार्मिक ही इस एरिया में होने चाहिए। महाराज जी, एक और प्रश्न है कि जो हरिद्वार की मान्यता है, इस देवभूमि की जो मान्यता है वो माँ गंगा से है और माँ गंगा गौमुख से गंगा सागर तक 25,000 किलोमीटर का फासला तय करती है और पूरे विश्व में माँ गंगा की मान्यता है। आज कहीं प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लाए, स्टेट गवर्नमेंट ने भी लाए, बहुत सारे संस्थाएं हरिद्वार में भी काम कर रही हैं और वो फंड्स भी लेते हैं, लेकिन गंगा तो निर्मल नहीं हो पा रही है। मैंने खुद कल देखा, मैंने
एक हफ्ते पहले भी देखा कि हर की पौड़ी से सिर्फ 100 मीटर दूरी पर लोग मल और मूत्र वहाँ पर गंगा के बस तट पर ही करते हैं। जो गौघाट का जो पुल है उसके नीचे सब लोग वहाँ पर ये तो सिर्फ 100 मीटर भी नहीं है दूरी हर की पौड़ी से। जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें गंगा को निर्मल बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतना पैसा आएगा, मिनिस्ट्री अलग से बनाई गई है, तो कैसे होगा ये महाराष्ट्र? ये 25,000 किलोमीटर का रास्ता कैसे तय होगा? और इसमें तो बहुत सारी संस्थाएं लग रही है, सब फंडिंग भी हो रही है, एनजीओज भी काम कर रहे हैं, तब भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं महाराष्ट्र। ऐसा है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। गंगा निर्मल नहीं निर्बल हो रही है यहाँ। और मैं तो इस संदर्भ में राजीव गांधी को साधुवाद देना चाहूँगा कि वो एक जो गंगा विकास प्राधिकरण बना गए और उसके लिए कोई धन आवंटित कर गए, उस धन के आवंटन होने पर कम से कम आज कुछ एनजीओ गंगा के नाम पर एंजॉय कर रहे हैं। कम से कम गंगा पवित्र नहीं हो रही तो पवित्रता की बात तो बोल ही रहे हैं, लेकिन इस एनजीओ से गंगा का पवित्रीकरण नहीं होगा। सब गंगा जो है वो ना तो शव विसर्जन से गंदी होती है, गंगा ना पुष्प करने से वर्जित गंदी होती है, अपवित्र होती है, ना गंगा अस्थि विसर्जन से होती है। ये सब एक भ्रामक और दुष्प्रचार इस देश में किया जा रहा है। देखिए, जिस समय किसी शव को हम गंगा के अंदर प्रवाहित करते हैं तो वहां पर बहुत सारी मछलियां होती हैं जो कुछ ही घंटों में उस सारे मांस का भक्षण कर लेती हैं। अब वहां जो कंकाल बचता है वो कंकाल, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो कि गंगा के जल को अशुद्ध नहीं करता बल्कि शुद्ध करता है। और जो मछलियां गंगा जल की जो शुद्धता को करती हैं वो उस शरीर के मांस को खाकर पुष्ट होती हैं। इसलिए शव प्रवाह करने से कहीं भी जल में कोई प्रदूषण नहीं होता। दूसरी बात, जब फूल जाते हैं, लोग फूल का गुलाब जल निकालते हैं, चमेली का वो निकालते हैं, इत्र बनाते हैं, तो फूलों से जब इत्र बनाते हैं तो वो फूल गंगा जल को जाकर अपवित्र कैसे करेंगे? ये तो बुद्धि के विंध्याचल, बुद्धि के पहाड़ ही समझ सकते हैं। मेरे जैसे कम बुद्धि वाले आदमी की समझ में ये बात नहीं आती। तीसरी बात, जो लोग कहते हैं कि उसमें अस्थि डालने से गंगा में प्रदूषण होता है, अरे बुद्धि के महाभारत ये तो बता दे कि जो हड्डी है उसमें कैल्शियम है, वो कैल्शियम उस गंगा जल को जाकर शुद्ध करेगा या अपवित्र करेगा? अरे गंगा अपवित्र हो रही है, जो बड़े बड़े नाले गंगा में जा रहे हैं। हमारे हरिद्वार के बहुत सारे आश्रम हैं जिनके नाले सीधे के सीधे गंगा में मल विसर्जन कर रहे हैं। मल विसर्जन होने से, फैक्ट्रियों के प्रदूषित जल से गंगा का जो जल है वो अपनी गुणवत्ता को खो रहा है। इसलिए ये जो प्रदूषण की समस्या नहीं, ये फिर सूची वहीं आ जाएगी घूमकर, विकास की इस अंधी दौड़ ने कि जो इंडस्ट्री लगाओ, कहाँ लगाओ? गंगा के किनारे लगाओ। क्यों? खाली जगह है और वहां से जो गंदा पानी है वो गंगा मैया में चला जाएगा। तो ये जो विकास का भूत है, इस विकास के भूत ने हमारी सारी सनातन संस्कृति को अपवित्र किया है। गंगा की पवित्रता तभी हो सकती है, सबसे पहले पवित्रता तो हमारे हरिद्वार से ही होनी चाहिए। हरिद्वार में कितनी गंगा गंदी है। मैं तो समझता हूं कि जिन आश्रमों से जो है मलबा जाता है गंगा में, उन आश्रमों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से गंगा माँ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो गंगा माँ के साथ की जा रही खिलवाड़ इस देश की स्वास्थ्य के साथ, इस देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। अब महाराज जी, यहाँ पर एक मैं आपसे इस चीज़ का ज़रूर आपसे गाइडेंस भी लेना चाहता हूँ, अपने दर्शकों के लिए भी लेना चाहता हूँ कि जो हमारे सामान्य परिवार है, अब ये तो हमें समझ आ गया है कि राजनेता कुछ कर नहीं पाएंगे, और राजनेता कुछ नहीं कर पाएंगे, समाज कुछ नहीं कर पाएगा, तो एक घर जो है, एक सामान्य परिवार है,
उनको क्या करना चाहिए जिससे हमारे धर्म की रक्षा भी हो, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, नैतिकता है, वो भी बनी रहे और हमारे समाज को एक नई दिशा मिल जाए? देखिए, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र जो होता है उसमें केवल सिर गिने जाते हैं, मस्तिष्क नहीं पढ़े जाते। इसलिए लोकतंत्र के मैं समझता हूं गुण कम है, दोष ज्यादा है। और यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होती है वैसी प्रजा उसका आचरण करती है। आज की जो सारी समस्याओं का मूल है वो है इस देश में लोकतंत्र में वोट को प्राप्त करने के लिए नेता किसी भी हद तक गिर सकता है। नेता का ना कोई जाति है, नेता का ना कोई धर्म है, नेता का ना कोई ईमान है, नेता का ना कोई चरित्र है। नेता का चरित्र, नेता का ईमान, नेता का धर्म केवल वोट है। नेता वोट को खाता है, वोट को पीता है, वोट को सूंघता है। नेता वोट ईटर है, इसलिए उसको जहां वोट मिलेगा और वो आज देखता है कि हिंदू को गाली देके वोट मिल रहा है, गाली देगा तो हिंदू को गाली दे रहा है। हिंदू मान्यताओं को गाली देके वोट मिल रहा है तो वो गाली दे रहा है। इसलिए आज हिंदू समाज को आत्मचिंतन के दौर से गुजर रहा है और मुझे विश्वास है कि परमात्मा कोई ना कोई विकल्प इस हिंदू में से ही खड़ी करेगा और वो खड़े होकर इस देश की उस परंपरा को, और हम तो आशावादी हैं, हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, हमें विश्वास है कि कोई ना कोई शंकराचार्य फिर पैदा होगा, कोई न रामानुजाचार्य, मल्लवाचार्य, मध्वाचार्य, फिर कोई आएगा और फिर इस हिंदू की और सनातन धर्म की रक्षा करेगा। महाराज, तब भी एक सामान्य परिवार को किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? घर में उनको क्या करना चाहिए जिससे हमारी रक्षा रहे, धर्म की रक्षा? सामान्य परिवारों के लिए सबसे पहला आवश्यकता है मितव्ययता। आज से कुछ समय पूर्व जितना खर्च रसोई का नहीं होता था, उससे ज्यादा खर्च आज बाथरूम का है। लोग नहाने का साबुन अलग, पैर धोने का साबुन अलग, सिर धोने का साबुन अलग, मुंह की क्रीम अलग, पेट की क्रीम अलग, नाक की क्रीम अलग, दांत की क्रीम अलग। ये जो आज फैशन की होड़ में आदमी फंस गया है, उसने अनावश्यक अपनी आवश्यकताएं बढ़ा रखी हैं। जीवन में यदि सुख पाना है तो प्रत्येक गृहस्थ का ये परम धर्म है कि वो अपनी आवश्यकताओं को कम करे और अपनी आय का कम से कम दशमांश सुरक्षित रखे, आपात स्थिति में आने पर वो धन उसके काम आ सके। पिछले दिनों आप लोगों को ध्यान होगा, आप तो बड़े विज्ञ लोग हो, हम तो बाबा लोग हैं, मांगने खाने वाले हैं, हमको तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है दुनिया का, लेकिन आप सब लोग जो है बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। आपने पिछली बार समय देखा होगा कि अमेरिका जैसे देश में भी आर्थिक संकट आ गया था। उस समय भारतवर्ष में उस समय भी संकट की बात आई थी, लेकिन हमने कहा कि हम हर संकट को झेल सकते हैं, क्योंकि भारतीय पहले दशमांश अपनी आय का बचाकर रखता है और जो विदेशी लोग हैं वो कहते हैं पहले खर्च करो फिर कमाओ। इसलिए जो उनका चिंतन है वो भ्रमित चिंतन है और इसलिए इस विश्व में जितने भी चिंतन हुए वे सब एकांगी चिंतन हुए। फ्राइड ने कहीं काम का चिंतन किया होगा, कहीं जो है मार्क्स ने मजदूर की बात कही होगी, अमेरिका ने पूंजीवाद की बात की होगी, लेकिन हमारे महापुरुषों ने धर्म अर्थ का मोक्ष इस तरह से पुरुषार्थ चतुष्टय के माध्यम से संपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व की कामना की है। इसलिए हमारा जो दर्शन है उस दर्शन पर विश्वास करें। इस देश को धर्म निरपेक्ष देश में हम कम से कम अपने परिवार को धर्म सापेक्ष बनाएं, गौ गीता गंगा की पूजा करें, अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाएं,
घर में जो कुत्ते पालते हैं उनका भी बहिष्कार करें, मोहल्ले से जो कुत्ते पाले उनको भी कहें कि भाई तुम क्या पाप कर रहे हो, और इस तरह से गाय का दूध बच्चों को पिलाएं, स्वस्थ रखें। ये इस प्रकार का काम प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। महाराज जी इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा हमारे को आपसे बात करके, और नई नई चीज़ें खोज करके सामने आई है। हमने आपके साथ में हरिद्वार के बारे में बात की, और आपने कहा कि यहाँ कमर्शलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हरिद्वार की जो प्योरिटी थी वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो चुकी है। और आपने ये भी कहा कि जो पलायन हो रहा है पहाड़ी इलाकों से नीचे की तरफ लोग आने लगे हैं, यूथ आने लगा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक वो एक कंट्रीब्यूटर है इस समस्या का। महाराज जी आपने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन दिया हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और यहाँ बैठे सभी बुद्धिजीवियों को, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे फिर हम ऐसे ही कार्यक्रम आपके साथ करते रहें, अलग अलग टॉपिक पर करते रहें, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। और आप सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।